Hi guys, how are you? Yeah, my name is Ash. I'm talking from Wellington, New Zealand. Just want to tell you, यार ऐसे ही किसी के चक्कर में मत फंसना। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबको लग रहा है कि बाहर देश या कहीं भी जाना अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा होता है, आप अपनी अर्निंग और अपनी फैमिली ग्रोथ के लिए सोचते हो। बट न्यूजीलैंड के लिए अगर कोई सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, सोच लो। बट अगर कोई कंसल्टेंट या कोई भी आपको अगर ये बोलता है कि यूं ही लग जाएगा वीज़ा और पीआर हो जाएगी, तो उन चक्कर में मत फंसना। इसलिए ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में ही रह रहा हूँ और अब यहाँ और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है रहना और आना, क्योंकि न्यूजीलैंड रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अपने इमिग्रेंट्स को बढ़ाएं, तो इसलिए उन्होंने बहुत रूल जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा लॉज जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो किसी कंसल्टेंट या उनके चक्कर में मत फंसना जो बोलते हैं कि यूं ही हो जाएगा वीज़ा। यूं ही का मतलब है यूं ही नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अब बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। इनके लॉज जो हैं, इनके जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि और भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। तो इसलिए वो लोग जो हैं बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। और जो वर्क वीज़ा पे थे उनको पीआर के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसलिए मेरा ब्लॉग ये इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने वर्क वीज़ा वालों के लिए भी जैसे कि आइल्स कर दी है, पहले नहीं होती थी। आइल्स देनी पड़ेगी या पीटी देनी पड़ेगी, इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। प्लस यहाँ आने के लिए जो पहले वेज रेट था वो भी बहुत कम था, 28 था, 29 था पर आवर, 30 था। बट अब इन्होंने 35 कर दिया है कि कोई आपको स्पॉन्सर करता है और आपको नौकरी पे रखता है तो आपको 35 पर आवर आपको मिलना चाहिए। तो ये आगे बात करेंगे। तो जो वर्क वीज़ा पे थे वो लोग भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके भी अगर वेज रेट इतना नहीं है तो वो पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग उन कंसल्टेंट के चक्कर में मत फंसना जो कहेंगे कि यूं ही हो जाता। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि यूं ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ 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 देखें, अपना करियर बनाएं, जहां आना चाहते हैं वहाँ जाएं। बट वहाँ की कंट्री और उनके रूल रेगुलेशंस को और उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है और जो लॉज हैं वो क्या किस टाइम पे चेंज हो रहे हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। यहाँ अप्लाई करने से पहले इतना पैसा मत फूकना इंडिया या एशियन या जहाँ जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अब इमिग्रेंट्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके पास इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा ब्लॉग यही कहना चाह रहा है कि प्लीज़ देखो समझो तब पैसा इन्वेस्ट करो, अदरवाइज़ प्लीज़ बी देयर और टाइम स्पेंड करो और ढंग से समझना। जैसे कि मैंने बोला कि इंग्लिश टेस्ट पक्का हो गया है और आपको इतना वेज रेट मिलना चाहिए। मैं न्यूजीलैंड वेलिंगटन में हूँ, वहाँ से बता रहा हूँ कि यहाँ पे 35 पर आवर वेज रेट होगा। उसके बाद जाके आपको मिनिमम 2 साल यहाँ काम करना है, उसके बाद आप एप्लीकेबल हो पाओगे। और वो भी तब जब अगर आप यहाँ पे जिस ओनर के पास 2 साल काम कर रहे हो वो आपको अप्लाई करने के लिए या वो आपको एलिजिबल करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर डालना, यूं ही कुछ नहीं होगा। न्यूजीलैंड जो 2 साल या 1.5 साल के लिए थोड़ा सा हल्का हुआ था, अब वो उसने सब कुछ छोड़ दिया है। अब वो बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस कर रहा है। और यहाँ के न्यूजीलैंडर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिटीज़न है वो भी छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कमाई का साधन बहुत कम हो गया है। बहुत सारे, और स्पेशली हॉस्पो के लिए, हॉस्पो बोले तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए जो शेफ़्स वीज़ा में आते थे या कुक वीज़ा में आते थे, उनके लिए उनको लगता था कि बहुत सारी चीज़ें आराम से और इजी हो जाएगी। वो यूं ही नहीं हो रही है। तो यूं ही बोलने वालों के लिए बोलना कि यू एंड ही नहीं हो पा रहा है। तो पैसा बर्बाद मत करना,
कंसल्टेंट्स के पास जाके उनसे पूरा कंफर्म करना कि आगे आपका क्या हो सकता है। मैं ऐश वेलिंगटन में रह के ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप अपना करियर और अपनी ज़िंदगी बर्बाद और अपना पैसा बर्बाद करें। ज़रूर आएँ, बट अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका इंग्लिश टेस्ट क्लियर है, आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी के लिए उतने पैसे हैं और यहाँ आके फिर नौकरी ढूंढनी पड़े, तो वो सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। वेलिंगटन में बहुत सारे, आपने सुना होगा शायद लास्ट 2 वीक्स पहले ही बोला था 5000 यहाँ के गवर्नमेंट वर्कर्स निकाल दिए हैं इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है उन सबको पे करने के लिए। तो आप सोचो कि अगर कोई आपको वहाँ से कंसल्टेंट बोल रहा है कि आप आ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है और हम आपका वीज़ा लगा देंगे, आपकी PR हो जाएगी, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ 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 मेरे से हाथ जोड़ के विनती है, जिस भी देश में हो और हमारे इंडियन जो पैसा लगा के आना चाहते हैं वो अपना पैसा वेस्ट ना करें, अपनी एलिजिबिलिटी पहले चेक करें और ये चेक करें कि अगले 2-3 साल तक वो यहाँ क्या बोलते हैं, मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ रही है। क्योंकि जब से US और ईरान की वॉर हुई है तो यहाँ पे तो गैस और पेट्रोल और इन सब चीज़ों के रेट इतने हाई हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो भी आप जहाँ पे भी हो अपना पैसा लगा के आओ और यहाँ पे स्ट्रगल करो। स्ट्रगल करना ज़रूर, बट उस चीज़ के लिए जहाँ पे आपको लगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है और आगे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो प्लीज़ माय ब्रदर, मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है, मैं ऐश फ्रॉम वेलिंगटन यही बता रहा हूँ कि आप आना ज़रूर, अपना भविष्य ज़रूर देखो, अच्छा करो, मगर पैसे तभी लगाना जब आपको पता है कि आप कर सकते हो। क्योंकि सारे कंसल्टेंट इंडिया में ये बोलते हैं अरे आप इतना पैसा दो, आप फटाफट से यहाँ पहुँच जाओगे, आपकी PR हो जाएगी। तो न्यूजीलैंडर्स ने अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, हर 6 महीने में लॉ बदलते हैं। यहाँ ऐसे लॉ बदलते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि अब इमिग्रेंट्स आएँ। तो यूं ही का मतलब यूं ही नहीं है। तो यूं ही नहीं का मतलब है कि ब्रदर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर मनी। टाइम लगेगा, मे बी चीज़ें ठीक हो जाएं, बट यहाँ पे रूल्स जो चेंज हुए हैं कि पैसे बढ़ा दिए हैं, वेजेस रेट जो यहाँ के लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद कमाने के साधन कम हो गए हैं। यहाँ के लोग खुद ऑस्ट्रेलिया छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ के सिटीजन्स जो 25-25 साल से थे, क्योंकि यहाँ काम बहुत कम हो गया है, लाइफ स्ट्रगल हो गई है। कमाने वाले जो पुराने थे जिनके पास घर हैं वो घर रह रहे हैं, रेंट रेट्स बढ़ गए हैं, हर चीज़ का रेट ऐसा बढ़ गया है कि अब इवन अभी तक वेलिंगटन में था कि पानी का भी बिल नहीं आता था, सिर्फ बिजली का बिल आता था। अगले महीने से यहाँ बोल दिया गया कि पानी का भी बिल आएगा। तो आप सोच लो कि एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जब आप जहाँ सोच नहीं सकते हो वो सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। तो आप और आपकी फैमिली यहाँ के स्ट्रगल इस लेवल तक करे कि यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं लोगों के पास, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो मेरे भाई प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो मर्जी करना, जैसे मर्जी करना, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए 10 बार सोचना, फालतू पैसा मत लगाना, उन कंसल्टेंट की बात मत सुनना जो ये बोलना चाहते हैं कि भैया ऐसे ही लग जाएगा, नहीं तो बहुत ईजी है। बिल्कुल ईजी नहीं रह गया है, ये इतना स्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप लोग सोचोगे भी नहीं कि किसी के पास क्या टाइम रह गया है। सब अपना जो कर रहे हैं उतने में कमा रहे हैं, टैक्स रेट ऊपर हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं कि जिसकी वजह से ये लोग यहाँ के लोगों इंडियंस को भी नहीं चाहते कि यहाँ पे रुकें। हम लोग हैं, इनका देश चला रहे हैं, बट फिर भी इन लोगों को हम लोग पसंद नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम सारी नौकरियाँ करना पसंद करते हैं और इन लोगों को लग रहा है कि हम इन लोग की नौकरी भी ले रहे हैं। हम ज़्यादा काम करके, ज़्यादा आवर्स लगा के कम पैसे ले लेते हैं और यहाँ के लोग उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो भाइयों प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के विनती है, न्यूजीलैंड के लिए स्पेशली अगर कोई आपको ये बोले कि ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं मानना, जब तक अपनी एलिजिबिलिटी आप नहीं देखो, जिसमें आपका वेज रेट कितना है, आपको कितना मिल रहा है, आपको कितना सर्वाइव करने के लिए मिलेगा और आगे आपकी फैमिली किस तरीके से सर्वाइव करेगी। 3 साल तक
अब मानोगे नहीं, 23 में मैं आया था, उस तब तक बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी जो ने चेंज किया था, बट इसके बाद जो गवर्नमेंट आई है उसने बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब वो इमिग्रेंट्स नहीं चाहती है, तो आपके पैसे डूबें, बेकार जाएं, वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप और आपकी फैमिली को बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी आगे भी, और मिलती रहेंगी, और जो बहुत अच्छा होगा। बट जस्ट वेट एंड वॉच कि आपको क्या मिल सकता है अच्छा आपके लिए, कौन सी कंट्री मिल सकती है आपको अच्छी, जहाँ पे आपको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े कि जिसकी वजह से आपको कुछ और सोचना पड़े। तो भाई और बहनों, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करके सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड से शेयर करना। कोई और अपडेट चाहिए, मेन अपडेट मैंने आपको बताई है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है अपने इमिग्रेंट्स के लिए। वो इमिग्रेंट्स नहीं चाहती है, और वो चाहती भी है तो ऐसे लेवल का चाहती है जिसमें इस कंट्री को फ़ायदा हो, ना कि उस बंदे को फ़ायदा हो। तो अपने पैसे वहीं लगाना, तभी लगाना जब आपको 100% श्योरिटी हो कि आप यहाँ आके अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे और अपनी फैमिली को ढंग से रख पाओगे। इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, हर चीज़ के लिए होना चाहिए। अब तो पहले वर्क परमिट के लिए भी नहीं था, अब वर्क परमिट के लिए भी है। इवन यहाँ के रूल्स ऐसे चेंज कर दिए हैं, पहले सिटीज़न बनने के लिए भी आपको कोई टेस्ट नहीं देना होता था जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते थे। अब इनको परमानेंट रेजिडेंस से सिटीजनशिप बन करने के लिए भी अब इंग्लिश ऐसा एक और टेस्ट कर दिया जो उसकी गवर्नमेंट को हर सिटीज़न को बनना है तो वो देना पड़ेगा। तो ब्रो प्लीज़ हेल्प यू एंड हेल्प योर फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो भी वो चाहें उसको वो तरीके से मिले। और कुछ भी अपडेट या किसी भी चेंजेस के लिए कुछ जानना हो, स्पेशली न्यूजीलैंड वेलिंगटन के लिए, तो मुझे फील फ्री टू मैसेज मी, आई विल हेल्प यू। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे इमिग्रेंट्स को सर्वाइव करने के लिए। So thank you for your blog, follow and share and like my blog.